हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप जैसे होनहार बच्चे सीए इंटरमीडिएट लॉ के सब्जेक्ट में 60+ मार्क्स लाके अपना जीवन सफल कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है कीवर्ड्स। देखो, ये बात सच है कि जितना हो सके उतना अपने को मॉड्यूल की लैंग्वेज में लिखना चाहिए एग्जाम्स में, बट उससे बड़ा सच ये है कि मॉड्यूल की लैंग्वेज को याद करना 100% या उसको प्रेजेंट करना एग्जाम्स के अंदर भी कठिन है, काफ़ी मुश्किल है। तो ऐसे में हमारे लिए कीवर्ड्स को याद रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कीवर्ड्स होते क्या है? फॉर एग्जाम्पल, साहिल इज़ अ गुड बॉय, साहिल इज़ ब्राइट स्टूडेंट, साहिल इज़ टॉपर। इसमें 4 कीवर्ड्स हैं: साहिल, गुड बॉय, ब्राइट स्टूडेंट और टॉपर। तो ऐसे कोई भी डेफिनेशन आप पढ़ रहे हो उसमें आपको कीवर्ड ढूंढने या फिर की फ्रेजेस ढूंढने जो कि आपको हेल्प करेंगे, जो एग्जामिनर देखते ही आपको मार्क्स दे दे। कोई बड़े बड़े पैराग्राफ्स है तो आपको उनको पॉइंटर्स में डिवाइड करना। पॉइंट्स में डिवाइड कर लोगे तो आपको देखना है कि ऐसे कौन से कीवर्ड्स है, कौन से टेक्निकल वर्ड्स है जो कि आप अगर एग्जाम्स में लिखोगे तो आपको एग्जामिनर्स मार्क्स दे देगा। सेकंड पॉइंट आता है हाईलाइट। एमसीक्यू के पर्पस के लिए जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डेटा है बुक के अंदर, उसको हाईलाइट करना बहुत जरूरी है, ताकि जब आप रिवाइज करोगे तो आपको उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा कौन कौन से पॉइंट, कौन कौन से एमसीक्यू वाले पॉइंट्स बुक में लिखे होंगे, वो पहले से हाईलाइट होकर रखे होंगे बुक्स के अंदर। जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स है, पेनल्टीज है, उन सब चीज़ों को अभी से हाईलाइट करके रखोगे तो बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी रिवाइज करते टाइम। ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है आपको। बस इसमें एक बात ध्यान रखना कि इस पूरी बुक रंगीन नहीं करनी है। जो भी आपको लग रहा है कि सच में इंपॉर्टेंट है या फिर आपके टीचर्स ने बोला कि इस चीज़ को मार्क कर लेना है, बस उन्हीं चीज़ को मार्क करना है। आप सारे डेटा को भी मार्क करते जाओगे तो एग्जाम टाइम पे कंफ्यूज हो जाओगे कि किसको प्रायोरिटाइज करना है पढ़ाई करते वक्त। उसके बाद बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो कि एग्जाम्पल्स एंड अमेंडमेंट्स। जो मॉड्यूल के अंदर एग्जाम्पल्स दे रखे हैं स्पेशली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, ऐसा होता है कि बहुत से बार वो एज इट इज़ एग्जाम्स के अंदर पूछ लेते हैं, या फिर थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ के, या फिर 2 क्वेश्चंस को कंबाइन करके, 2 एग्जाम्पल्स को कंबाइन करके आपके सामने परोस देते हैं। जो भी मॉड्यूल में एग्जाम्पल्स रखे वो आपको अच्छे से करके जाना है एग्जाम्स के अंदर। देखो, अमेंडमेंट्स का तो सबको पता है कि अमेंडमेंट्स वाले जो भी टॉपिक्स हैं उनमें से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स के अंदर। आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको अमेंडमेंट वाला वीडियो देखना चाहिए। तो आपके जो खुद के टीचर हैं जिनसे आपने लेक्चर्स परचेस करे थे उन्होंने वीडियो डाल दी हो, या फिर यूट्यूब पे कोई फैकल्टी मेहरबान हो गई है, उसने पहले ही वीडियो डाल दिया अमेंडमेंट वाला वीडियो देख रहे हैं, तो उनमें जो भी टॉपिक है जिसके अंदर अमेंडमेंट्स आए तो उनको एक जगह पे नोट डाउन कर लो। और जब भी रिवाइज करेंगे अपन तो इन टॉपिक्स पे अपन विशेष फोकस करेंगे, विशेष ध्यान देंगे कि अमेंडमेंट वाले टॉपिक से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई रहती है। टाइम पे सीएसआर में काफ़ी अच्छा अमेंडमेंट आया था और मेरा क्वेश्चन तो गलत हो गया था, तो उस टाइम पे बहुत दुख हुआ था। इसलिए अमेंडमेंट वाले जो भी टॉपिक्स है उसको अच्छे से करके देंगे। उसके बाद बात करते हैं सेक्शंस की। देखो, मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ देखे फैकल्टी सेक्शंस लिखने चाहिए या नहीं लिखने चाहिए। तो आधे लोग बोल रहे हैं कि सेक्शंस लिखने चाहिए, याद करने चाहिए, और आधे बोल रहे हैं कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं एग्जाम्स के अंदर सेक्शंस लिख के आने का। अगर मेरा बताऊं तो मैंने फाउंडेशन और इंटर दोनों टाइम पे सेक्शंस नहीं लिखे थे। अगर लिखे भी होंगे तो 1 या 2 क्वेश्चंस के अंदर सेक्शंस लिखे थे। मेरे को फाउंडेशन के अंदर आए थे 69 मार्क्स और मेरे को इंटर में आए 59। तो मुझे नहीं लग रहा कि सेक्शंस लिखने का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा। बट एक बात आपको ध्यान रखनी है कि गलत सेक्शन कोड करके नहीं आना किसी भी क्वेश्चंस के अंदर। सही सेक्शन कोड करने पर मार्क्स मिले या ना मिले, गलत सेक्शन कोड करने पर मार्क्स कटेंगे ज़रूर। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपको गलत सेक्शंस बिल्कुल भी लिख के नहीं आना है। उसके बाद बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो कि है प्रेजेंटेशन में सबसे पहला पॉइंट आता है हैंड राइटिंग अपने को बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लिखनी, स्वर्ण अक्षरों में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट उसकी जो फॉर्मेटिंग है उसको अच्छे से बना के रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी आंसर आप लिख रहे हो उसको पॉइंट वाइज लिखना है, लंबे लंबे पैराग्राफ्स में उसको नहीं लिखना है। और जब सॉल्यूशन लिखोगे तो सबसे पहला पॉइंट आता है प्रोविजन का, फिर आता है एनालिसिस का, और आखिरी में आता है कंक्लूजन का। एक एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे कि कोई पब्लिक कंपनी उसको प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कराना है। पब्लिक कंपनी के नंबर ऑफ मेंबर्स दे रखे हैं और उसका बाइफर्केशन दे रखा है कि कुछ डायरेक्टर्स हैं मेंबर्स, कुछ एम्प्लॉयज़ हैं उसके मेंबर्स, कुछ एक्स एम्प्लॉयज़ हैं, और जब वो एम्प्लॉयज़ थे तब उनको शेयर्स अलॉट हुए थे, और कोई जॉइंट होल्डर्स हैं, इन सब ये वाली इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या वो प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको प्रोविजन लिखना है कि एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट अ प्राइवेट कंपनी इज दिस एंड दैट। उसके बाद प्रोविजन के बाद अपने को एनालाइज करना है, काउंट करने नंबर ऑफ मेंबर्स प्राइवेट कंपनी की एलिजिबिलिटी के लिए, जैसे कि जो एम्प्लॉयज़ है उनका डेटा नहीं आएगा, जो एक्स एम्प्लॉयज़ है और उनको अलॉट हुए थे शेयर्स उस टाइम पे वो डेटा नहीं आएगा। ऐसे करके आपको एनालिसिस वाले पोर्शन में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स निकाल के रखने। और आखिरी में आएगा कंक्लूजन की नंबर ऑफ मेंबर्स इज विद इन द प्रिस्क्राइब लिमिट और एक्सेडिंग द प्रिस्क्राइब लिमिट फॉर इट कैन बी और कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अ प्राइवेट कंपनी। इसके बाद आता है अगला पॉइंट, जो कि है आरटीपी, एमटीपी और प्रीवियस अटेम्प्ट क्वेश्चंस। जैसे कि एग्जाम्पल्स उठ के आ जाते हैं एग्जाम्स के अंदर थोड़ा बहुत चेंज करके, वैसे ही जो आरटीपी के क्वेश्चन है वो भी सेम आ जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, बस उनमें थोड़ा बहुत मिर्च मसाला डाल देते हैं और वैसे के वैसे उठा के वो एग्जाम्स के अंदर परोस देते हैं। अपने अटेम्प्ट की तो आरटीपी करनी, और अगर टाइम मिले तो अपने अटेम्प्ट और प्रीवियस 2 अटेम्प्ट की आरटीपी जरूर करके जाएं। प्रीवियस अटेम्प्ट के क्वेश्चंस भी करने, पिछले 3-4 अटेम्प्ट्स के क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाना है।
इससे आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है। और आखिरी में आते हैं मिसलेनियस पॉइंट, जो कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, बस जनरल पॉइंट्स है जो आपके ध्यान रखें प्रिपरेशन के दौरान। तो मैं उनको एक लिस्ट डाउन कर दूंगा यहाँ पे। इन पॉइंट्स में से जितना आपसे हो सके उतना आपको मैक्सिमम फॉलो करने की कोशिश करनी है, और अगर सारे हो जाएं तो उससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपकी हेल्प करी हो आपके प्रिपरेशन के दौरान, तो इस वीडियो को लाइक करेगा, कमेंट्स में बताएगा कि और किन किन टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए, और ऐसी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।